हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जो फीमेल कैटेगरी के लिए जो 40 इयर्स का जो प्रावधान DSSP के द्वारा किया गया था, अब जो वैकेंसी निकली थी उसमें उस डिसीजन को जो कैट के द्वारा डिसीजन दिया गया था कि फीमेल कैटेगरी को 40 इयर्स जो है वो एज उनको मिलनी चाहिए। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो अभी TGT वैकेंसी निकाली थी उसमें TGT आपकी हिंदी की वैकेंसी थी, TGT मैथ की, TGT संस्कृत की, TGT साइंस की, TGT मैथ की वैकेंसी थी। तो इसमें उन्होंने मैक्सिमम 30 इयर्स जो है उन्होंने रखा है। जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट एज नॉट मोर देन 30 इयर्स, तो ये क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। ओबीसी को 3 वर्ष का उसमें रिलैक्सेशन देते हैं, SC के लिए 5 और ST के लिए भी 5 वर्ष का छूट दी जाती है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए उन्होंने 30 वर्ष की आयु रखी है। तो ये न्याय संगत नहीं है, तो इसी वजह से कैंडिडेट ने कैट में इसके केस फाइल किया है और आपको 10 से 15 दिन में ये आपको अभी डिसीजन इसका आने वाला है और आपको 99.9% आपके फेवर में आएगा ये डिसीजन। और आपको 40 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है, 40 इयर्स का जो फीमेल कैटेगरी के लिए जो 40 इयर्स का जो प्रावधान है एज रिलैक्सेशन का, वो अवश्य आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, आपको ये छूट अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार से और 10 से 15 दिन के अंदर जो है ये डिसीजन आने की पूरी संभावना है और डिसीजन आपके फेवर में आएगा। क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी जो है DSSP के द्वारा जो वुमेन के लिए जो 40 इयर्स की एज क्राइटेरिया रखा गया था, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है उसमें उन्होंने 30 इयर्स मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रख दिया है, जो न्याय संगत नहीं है। तो इस प्रकार से कैंडिडेट ने कैट में ये केस फाइल किया था और इसका डिसीजन 10 से 15 दिन में आएगा। और फिर जल्दी आपका पेपर भी जो है आप देख लेना कि डिसीजन आने के लगभग आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए एंड आपको 10 से 15 दिन में ये जो है केस का जो फाइनल डिसीजन आने वाला है। और दिल्ली गवर्नमेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी इसके फेवर में है, उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि वुमेन को 40 इयर्स का जो है वो एज का फायदा उनको मिलना चाहिए। क्योंकि कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन करता है 22 इयर्स में ग्रेजुएशन करता है उसको, तो 22 इयर्स में वो ग्रेजुएशन करता है तो 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, 2 साल की बीएड होती है, अब उसके बाद सीटेट होता है। तो आप मान सकते हो कि 27 इयर्स उसकी एज लगभग उसकी पढ़ाई को पूरे करते करते हो जाती है। अब 27 इयर्स होगी, 2 से 3 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है। तो इट मीन्स कि जिस कैंडिडेट ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और अपने आप को टीचर की पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हुआ है, तो उसको एक भी चांस नहीं मिलता है फिर। तो 40 इयर्स का जो क्राइटेरिया वो न्याय संगत है, क्योंकि इसको मिलना चाहिए। क्योंकि कैंडिडेट्स को 2 से 3 साल में वैकेंसी निकली है, लगभग 28-29 के आसपास उसकी पूरी क्वालिफिकेशन होती है और फिर वैकेंसी निकलती तो एवरेज हो जाता है। तो उस वजह से वो उसको जो उसका सपना है एक अच्छा टीचर बनने का वो उसका रह जाता है। तो इस प्रकार से उनको एज में छूट मिलनी चाहिए और अप टू 40 इयर्स ये बिल्कुल न्याय संगत है और इसका 99.9% कैंडिडेट के फेवर में ये डिसीजन आएगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और हम आपको बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस पोस्ट। सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।